और बात हो रही है बीजेपी की पहली लिस्ट की, जो लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने आज जारी कर दी है। कुल 195 नाम है और उन नामों में से एक नाम है यूपी से कन्नौज से उम्मीदवार सुब्रत पाठक का। और सुब्रत पाठक इस समय हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं हमसे बातचीत करने के लिए और इस चुनावी महासंग्राम में उतरने को वो तैयार हैं। सुब्रत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको टिकट मिला है पार्टी की तरफ से, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि कुछ नेता ऐसे भी थे जिनका कहना यह था कि हमें तो न्यूज के माध्यम से पता चला और हमें कहीं चर्चा में भी नहीं सोच रहे थे कि हमारा नाम आएगा। तो आपको कैसे पता चला कि आपका नाम आ गया है लिस्ट में? पर आने लगा था कि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने लगे। अपने कार्यालय पर ही उपस्थित थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने में फिर उसमें सबके नाम घोषित हुए, तो उसमें मेरा भी नाम घोषित हुआ। जी, तो आप उम्मीद कर रहे थे टिकट की इस बार? नहीं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए हुआ कि कन्नौज की मेरी महान जनता का ये आशीर्वाद है और मेरे प्रति उनका प्रेम है, और जिसके कारण से पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा। जी, चुनौती को कैसे देख रहे हैं इस बार की यूपी में? नहीं, देखिए, देश भर में नरेंद्र मोदी जी की लहर है, उत्तर प्रदेश में सुनामी में बदल गई है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का कार्यकाल जो लोगों की, खासकर आम शोषित वंचितों की जो समस्याओं का समाधान करने में जो हुआ है, और हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लोगों ने बदलाव को अंदर से महसूस किया है और आज वही कारण है कि लोगों का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है। और ये विश्वास हर वर्ग में है, हर जाति में है। शायद ही कोई जाति ऐसी हो जो नरेंद्र मोदी जी को अपार प्रेम न करती हो। तो कुल मिलाकर ये जो मोदी जी का एक हर वर्ग में जो विश्वास है, और इसीलिए उनका जो नारा था सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने वो नारे ने जी आते हैं सुब्रत जी आपके पास। हमारे साथ इस समय फग्गन सिंह कुलस्ते भी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं मंडला सीट से। उनको भी पार्टी ने, उन पर भी विश्वास जताया है। कुलस्ते साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ढेरों शुभकामनाएं आपको पार्टी ने टिकट दिया है लोकसभा चुनाव के लिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान लगातार कह रहे थे कि 29 फूल खिलाने हैं, पार्टी इस बार 100 का स्ट्राइक रेट रखना चाहती है। क्या लगता है आपको, ये जो टारगेट सेट किया है पार्टी ने, ये पूरा हो जाएगा? देखिए, पार्टी ने तय किया है, बहुत सोच समझ करके किया है, और हमने इसका पूरा जो हमारी 29 सीट्स है, हमने 100% का जो लक्ष्य है पूरा हम करेंगे मध्य प्रदेश में। जी, जो विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली इस बार बीजेपी को, आपको लगता है उसका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा? जरूर इसका असर पड़ता है। और देखिए, जब डबल इंजन की हम बात करते हैं लोगों के सामने, और नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति इस पूरे कैंपेनिंग का, इसका लीडरशिप करें और मोदी की गारंटी हो, हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचे, तो मुझे लगता है पूरे भारत के अंदर मोदी की गारंटी का सबसे बड़ा विश्वास आज इस बात का है, गरीबों पर, किसानों पर, युवाओं पर, महिलाओं पर। ये जो बहुत बड़ा एक प्रकार का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश के इन 4 जो हमारे वर्ग हैं, बड़े उत्साह के साथ देख भी रहे हैं, और इनको प्रत्यक्ष रूप से भारत के ऐसे गरीब कल्याण की योजनाओं को हमने वहां तक पहुंचाने का भी प्रयास किया है। ये पूरे हमारा विकसित भारत का जो संकल्प है उसमें देखने में आया। जी, आप जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो जाति आधारित जनगणना की बात कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि बेरोजगारी है, वो ये कह रही हैं कि महंगाई है। क्या आपको लगता है कि जो मोदी जी ने कैटेगराइजेशन किया है जातियों का, जो उनका एक विजन है जाति को लेकर, 4 जाति वो मानते हैं, युवा, महिला, किसान, गरीब, ये तमाम जो नैरेटिव्स हैं उसके आगे कहीं टिक पाएंगे? देखिए, आज चाहे वो किसी वर्ग विशेष का हो, आज ये देश में 4 जो कैटेगरी हैं, युवा है,
महिला है, किसान है, ये जो हमारे वर्ग है, इनको इसी कैटेगरी में अगर बांटा है तो वास्तव में इसको बहुत समझ करके गरीब कल्याण की योजना और गरीब आज इनके लिए हमको करने की जरूरत है। और ये हम इस बात को विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना अभी मोदी जी ने किया है इसका आधार आप देखिए कि इन वर्षों में कि 25 करोड़ लोग इससे बाहर निकले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है नरेंद्र मोदी जी का। जी, लेकिन इस बार टक्कर में इंडिया अलायंस भी तो है, स्ट्रेटेजिकली वो भी प्लान कर रहे हैं चीजों को। क्या कितनी बड़ी चुनौती लगता है आपको? देखिए, हमने देखा है, मैंने बहुत समय से इसको देखा है, इंडिया अलायंस को, कांग्रेस को देखा है। आज देखिए लोग भाग रहे हैं वहां से निकल करके, और इसलिए ये केवल आज अपने फार्मूला में भी सफल नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस से कोशिश जरूर कर रही, परंतु मुझे नहीं लगता कि जब उनके विचारधारा एक नहीं है, अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं, रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, परिवारवाद की पार्टियां हैं, तो क्या हम सोच सकते हैं देश के हित में इस प्रकार की पार्टी मिलकर के काम करेंगे? ये एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने ये जो दिखाने का है, नहीं सफलों का भी। जी, मोदी जी अपनी हर सभा में, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में सभा करें, जनसभा करें, कोई रैली करें, कोई रोड शो करें, एक मैसेज वो सीधा देते हैं। ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी वाला संदेश फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश की जनता के बीच कैसे लेकर जाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, आज मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश के अंदर मोदी की गारंटी का, आज गरीब कल्याण की योजना आप देखिए, आवास देखिए, आज 45 लाख मध्य प्रदेश में गरीबों का आवास बना। आज 43 लाख ऐसे जो हमारी महिलाओं को हमने गैस का उज्ज्वला का कनेक्शन हमने दिया। किसान 84-85 लाख किसानों को हमने सम्मान निधि पहुंचाया। आयुष्मान कार्ड आप देखिए, बड़ी बड़ी योजनाएं, हमारे डेवलपमेंट के काम हुए। और आज जब व्यक्तिगत अगर हम हित की बात करते हैं, गरीब कल्याण की योजना की बात करते हैं, तो ये जो संख्या है, ये संख्या बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है कि देखिए आज महिलाओं की संख्या मध्य प्रदेश में आप देखिए कि 1,31,00,000। जी, फग्गन जी कुलस्ते हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, मंडला से बीजेपी के उम्मीदवार हैं।